आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उस एक जहाज की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम सुनते ही एक पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, टाइटैनिक। हम उन गलतियों की परतें खोलेंगे जिन्होंने मिलकर एक महाविनाश की कहानी लिख दी। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया था, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। और यही दावा इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक दावा ही बनकर रह गया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम उन 6 बड़ी गलतियों की बात करेंगे जिन्होंने इस त्रासदी को अंजाम दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकलने से पहले टाइटैनिक को लेकर दुनिया की सोच क्या थी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक सपना था। जरा सोचिए, टाइटैनिक के पीछे कितना जबरदस्त अनुभव था। इसे बनाने वालों ने 500 से ज्यादा जहाज बनाए थे। इसे चलाने वाली कंपनी को 107 जहाज़ों का अनुभव था और कप्तान, उन्हें तो 40 साल का तजुर्बा था। इसी वजह से जब ये डूबा तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। तो चलिए अब पहली गलती पर आते हैं, जो 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से जहाज के निकलते ही शुरू हो गई थी, और वो थी रफ्तार। कप्तान पर जहाज के मालिकों का बहुत ज्यादा दबाव था। उन्हें रिकॉर्ड टाइम में अटलांटिक पार करना था ताकि दुनिया भर में सुर्खियां बने। हर हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना था और जल्दी पहुंचना था। और इसी दबाव ने तबाही की चेन में पहली कड़ी जोड़ी, जहाज की बेतहाशा रफ्तार। ये रफ्तार खतरनाक थी। जहाज तेजी से अटलांटिक में आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अंधेरे में तीर चला रहा हो। उसे लगातार चेतावनियां मिल रही थीं। हादसे वाली रात जहाज को आगे बर्फीले तूफान के बारे में 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 6 अलग-अलग चेतावनियां मिली, पूरी 6 बार। तो सवाल ये उठता है कि अगर 6 बार चेतावनी मिली थी तो जहाज पूरी रफ्तार से आगे क्यों बढ़ता रहा? जवाब मानवीय भूल और गलत प्राथमिकताओं का एक अजीब कॉम्बिनेशन है। वायरलेस ऑपरेटर्स असल में अमीर यात्रियों के पर्सनल मैसेज भेजने में इतने बिजी थे कि ये बेहद ज़रूरी चेतावनियां कभी जहाज के ब्रिज तक पहुंची ही नहीं। और इस एक गलती को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया एक छोटी सी चूक ने। जो लोग जहाज से दूर दूर तक नज़र रख रहे थे, उनके पास दूरबीन ही नहीं थी। मतलब जहाज का क्रू एक तरह से अंधा होकर चल रहा था। पिछली गलतियों के बावजूद भी शायद जहाज उस टक्कर से बच जाता अगर उसके डिजाइन में ही एक छिपी हुई कमजोरी न होती। इसको ऐसे समझिए, जहाज सीधे आइसबर्ग से नहीं टकराया, बल्कि आइसबर्ग ने जहाज के साइड को एक कैन ओपनर की तरह छील दिया, जिससे जहाज की बॉडी में लगी स्टील की प्लेट्स दबाव की वजह से एक-एक करके खुलती चली गईं। और इस जहाज की सबसे बड़ी कमजोरी एक बहुत छोटी सी चीज में छिपी थी, रिवेट्स में। ये वो कीलें थीं जो जहाज के प्लेट्स को जोड़कर रखती थीं, और ये स्टील के बजाय कास्ट आयरन के बने थे, जो बर्फीले ठंडे पानी में बहुत ज्यादा नाजुक हो जाते हैं। ये कंपैरिजन सब कुछ साफ कर देता है। जहाज के जिन हिस्सों पर टक्कर का सबसे ज्यादा असर हुआ, उन्हें जोड़ने के लिए कमजोर मेटल का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही दबाव पड़ा, वो टूट गए। अब जहाज में तेजी से पानी भर रहा था और उसका डूबना तय था। अब सारा ध्यान जहाज पर मौजूद 1500 से ज्यादा लोगों को बचाने पर था। और यहीं पर इमरजेंसी प्लान की सबसे बड़ी और भयानक कमी सामने आई। वो ये थी कि जहाज पर जितने भी लोग थे, उनमें से सिर्फ आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट में जगह थी। जहाज पर 32 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन उसे 20 लाइफ बोट्स के साथ ही रवाना कर दिया गया। खर्च बचाने के लिए लिया गया ये फैसला जानलेवा साबित हुआ। और आखिरी गलती थी बचाव के काम में फैली अफरा तफरी। हर तरफ भगदड़ और कंफ्यूजन का माहौल था, और इसी चक्कर में कीमती लाइफ बोट्स को आधा खाली ही पानी में उतार दिया गया, जबकि लोग डेक पर फंसे रह गए। तो चलिए अब जहाज के उन आखिरी दर्दनाक पलों को याद करते हैं, जब वो धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा रहा था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। टक्कर से लेकर जहाज के पूरी तरह डूबने में 3 घंटे से भी कम का वक्त लगा, सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट। इन 6 गलतियों का अंजाम था 1500 से ज्यादा लोगों की मौत। उस जानलेवा ठंडे पानी ने इस त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से वो कौन सी एक गलती थी जो सबसे घातक थी? वो कौन सा एक पल था जिसने टाइटैनिक की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी?